हरे कृष्णा। पौष मास के शुक्ल पक्ष में आती है एक अत्यंत पुण्य फल प्रदायिनी पुत्रदा एकादशी और इसी एकादशी की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। इस बार यह वर्ष 2025 की अंतिम एकादशी तिथि है और पौष मास हमारी आध्यात्मिक यात्रा को सशक्त बनाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मास बताया गया है। इसीलिए भी यह एकादशी तिथि हम सब के लिए विशेष बन जाती है। सनातन धर्म में एकादशी व्रत को अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। विशेष रूप से पुत्रदा एकादशी जो संतान प्राप्ति, संतान की रक्षा, संस्कार और दीर्घायु के लिए की जाती है, अत्यंत फलदायी मानी गई है। शास्त्रों के अनुसार जो दंपत्ति संतान सुख से वंचित हो अथवा जिनकी संतान कष्ट में हो, यदि वे श्रद्धा और नियम पूर्वक पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से उन्हें अवश्य शुभ फल प्राप्त होता है। आज हम सुनेंगे पुत्रदा एकादशी व्रत की संपूर्ण पौराणिक कथा, जिसे सुनने मात्र से भी मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। प्राचीन काल की बात है। भद्रावती नामक एक सुंदर और समृद्ध नगरी थी। उस नगर पर राजा सुकुमार राज्य करते थे। राजा धर्मपरायण, दयालु और प्रजावत्सल थे, किंतु उनके जीवन में एक गहरा दुख था। राजा और रानी के कोई संतान नहीं थी। राजमहल धन वैभव से परिपूर्ण था, किंतु संतान के बिना वह सब सूना प्रतीत होता था। राजा सुकुमार प्रायः कहा करते थे, जिसका पुत्र नहीं उसका यह संसार भी व्यर्थ है। राजा ने अनेक यज्ञ, दान और तप किए, ऋषि मुनियों की सेवा की, देवताओं की आराधना की, परंतु संतान का सुख प्राप्त न हुआ। राजा का दुख दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। उन्हें यह भय सताने लगा कि वंश कैसे चलेगा, पितरों का तर्पण कौन करेगा, मृत्यु के बाद मोक्ष कैसे मिलेगा। एक दिन राजा ने राज्य त्याग कर वन जाने का निश्चय किया। वन में भ्रमण करते हुए उन्हें महर्षि लोमश के दर्शन हुए। राजा ने विनम्रता से अपना दुख ऋषि के सामने रखा। महर्षि लोमश ने ध्यान लगाकर राजा के पूर्व जन्म के कर्म देखे और कहा, हे राजन, पूर्व जन्म में एक भूल के कारण तुम्हें संतान सुख नहीं मिल रहा है, परंतु यदि तुम पुत्रदा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो तो अवश्य पुत्र प्राप्ति होगी। ऋषि ने बताया, यह व्रत पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को किया जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। रात्रि जागरण, भजन कीर्तन और कथा श्रवण विशेष फलदायी होता है। राजा ने तुरंत व्रत करने का संकल्प लिया। राजा और रानी ने पूर्ण श्रद्धा से उपवास किया, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया, ब्राह्मणों को दान दिया, रात्रि जागरण किया। रात्रि के अंतिम प्रहर में भगवान विष्णु राजा को स्वप्न में दर्शन देकर बोले, हे राजन, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हें एक तेजस्वी धर्मात्मा पुत्र प्राप्त होगा। कुछ समय पश्चात रानी गर्भवती हुई और एक सुंदर गुणवान पुत्र का जन्म हुआ। राज्य में आनंद छा गया। राजा ने घोषणा करवाई, यह पुत्र मुझे पुत्रदा एकादशी के पुण्य से प्राप्त हुआ है। तभी से यह एकादशी पुत्र प्राप्ति और संतान सुख देने वाली मानी जाती है। जो भी भक्त श्रद्धा से इस कथा को सुनता है, पुत्रदा एकादशी का व्रत करता है, भगवान विष्णु का स्मरण करता है, उसके जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और अंत में उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। हे भक्तों, पुत्रदा एकादशी केवल संतान प्राप्ति का व्रत नहीं, बल्कि यह श्रद्धा, धैर्य और विश्वास का व्रत है। जो माता पिता इस व्रत को भक्ति भाव से करते हैं, उनकी संतान सद्गुणी, संस्कारी और दीर्घायु होती है। यदि आपको यह कथा प्रिय लगी हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें और हमारे चैनल भक्ति कथा ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय श्री हरि विष्णु।